पीएम मोदी गवर्नमेंट 8 ईयर्स। प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के मुकाबले क्या नरेंद्र मोदी ज़्यादा लोकप्रिय हैं? इस समय देश में एक ही पार्टी का दबदबा है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की सफलता का अंदाज़ा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 1984 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर 330 सीटें हासिल कर लीं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी ने इस वर्षगांठ को खास तरीके से मनाने के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम को चुना। ये उत्सव 30 मई से 15 जून तक चलेगा। बीजेपी ने इस मौके पर एक अलग तरीके का जोश उत्साह देखा जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर मोदी सरकार के सुशासन की बात जनता के बीच फैला रहे हैं। केंद्र के मंत्री भी इस मौके पर देश भर में दौरा करेंगे। इन तमाम बातों के बीच एक सवाल भी उभर कर आ रहा है कि क्या पीएम मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं? देश में बीजेपी का दबदबा। इस समय देश में एक ही पार्टी का दबदबा है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की सफलता का अंदाज़ा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल कर ली। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थी। ये नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि साल 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। 2014 से अब तक लगातार 2 बार पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि सही रणनीति के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी अंजाम दिया जा सकता है। आज़ादी के बाद सालों तक था कांग्रेस का वर्चस्व। 1947 में जब देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तब कांग्रेस भी इसी तरह देश में छाई हुई थी जिस तरह आज बीजेपी देश में छाई है। आज़ादी से लेकर साल 2014 तक हुए 16 आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कांग्रेस पहले काफ़ी मजबूत स्थिति में रही, लेकिन आज उसकी हालत ख़राब है। उसके पास ना ही मजबूत नेतृत्व है और ना ही ऐसी रणनीति जिससे वह केंद्र की बीजेपी सरकार को सही ढंग से घेर सके। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 77, 1980 से 84, राजीव गांधी 1984 से 89, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 शामिल हैं। लेकिन आज के डिजिटल युग में इन नेताओं की चर्चा बहुत कम होती है। सूचना क्रांति के दौरान में चारों तरफ मोदी सरकार और पीएम मोदी की चर्चा है। इसलिए सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या मोदी नेहरू और इंदिरा से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं? पीएम मोदी की कौन सी बात करती है प्रभावित? पीएम मोदी में ऐसी कई सारी खूबियां हैं जो उन्हें अपने समकालीन नेताओं और पूर्व के लोकप्रिय नेताओं से अलग बनाती है। सभी खूबियों का एक ही बार में वर्णन तो संभव नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी कुछ खूबियां बता सकते हैं हम आपको। पीएम मोदी एक बेहतरीन शो टॉपर है, या यूँ कहें कि इवेंट्स को कैसे सुपरहिट बनाना है ये उन्हें आता है। इसमें सबसे ज़्यादा मदद उनके भाषण और संवाद करने की कला कर देती है। वह चाहे देश में हो या विदेश में, वह हिंदी में तो बात करते ही हैं, साथ ही इतने सामान्य तरीके से अपनी बात रखते हैं कि आम आदमी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। पीएम मोदी भाषण के दौरान अपनी सरकार के काम गिनाना नहीं भूलते और ख़ास बात यह भी है कि वो घुमा फिरा कर अपने विरोधियों पर बिना नाम लिए निशाना भी साध लेते हैं और जनता इस बात को समझ जाती है। निजी अनुभव साझा करके आम आदमी को जोड़ने की कला। पीएम मोदी संवाद के दौरान अपने जीवन के निजी अनुभव साझा करते हैं जिससे आम आदमी उनसे जुड़ता है। वह अपने संघर्ष के दिनों की बात करते हैं तो एक चाय बेचने वाला आदमी भी उनकी बात को सुनता है और समझता है। वह कांग्रेस शासन की उस रीति को भी तोड़ते हैं जहां पूर्व सीएम कम बोलने के लिए मशहूर थे और पीएम मोदी लंबे भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। विदेशी नेताओं के साथ गर्मजोशी से मिलना। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई विदेशी दौरे किए हैं और वह जिस शैली में वह विदेशी नेताओं के साथ गर्मजोशी से मिलते हैं वह वैश्विक मीडिया में उनकी छवि को मजबूत बनाता है। विदेशों में हुए कई तरह के सर्वे में पीएम मोदी ने दुनिया के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। हाल ही में अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस ऑफ द मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया था जिसमें मोदी 77% की रेटिंग के साथ दुनिया की पहली पसंद थे। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट नियमित रूप से वैश्विक नेताओं की रेटिंग को ट्रैक करता है। इंदिरा और नेहरू में क्या खासियत थी? देश में जब पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी पीएम बने थे उस समय जनता के बीच ये दोनों नेता बहुत लोकप्रिय थे। हालांकि वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, इसीलिए देश और विदेश के कोनों कोने में अपना नाम पहुंचाना इतना आसान नहीं था। फिर भी इन दोनों नेताओं ने अपने दौर में जनता को काफ़ी प्रभावित किया। एक तरफ इंदिरा गांधी अपने सख्त रवैये और फैसले लेने की क्षमता के लिए जानी जाती थी, वहीं नेहरू देश के पहले पीएम होने के साथ साथ उस दौर में लिए गए प्रभावी राजनीतिक फैसलों और अपने शान और शौकत से जीने वाले जीवन के लिए मशहूर हुए थे। गांधी जी के साथ इन दोनों नेताओं के मजबूत रिश्तों ने भी इन्हें लोकप्रिय बनाया।
अगर गांधी के साथ नेहरू को नहीं मिलता तो वह देश के पहले पीएम नहीं होते। गांधी नेहरू पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें काफ़ी महत्व देते थे। वहीं इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की बेटी थी और पंडित नेहरू आज़ाद भारत के पहले पीएम रहे हैं। इसलिए जनता ने इंदिरा को भी वही सम्मान दिया जो वह नेहरू को देती थी।